हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कभी कभी कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर आप सिर्फ ये याद नहीं रखते कि कातिल कौन था, बल्कि ये याद रखते हैं कि उस कहानी ने आपको कैसा महसूस कराया। या मेरे लिए बिल्कुल ऐसी ही फिल्म रही। ऊपर से देखने पर ये एक क्राइम थ्रिलर लगती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है एहसास होता है कि ये सिर्फ अपराध की नहीं बल्कि बिछड़ने, इंतजार और उम्मीद की कहानी है। जिसने मेरा ध्यान बार बार अपनी ओर खींचा वो थी ट्रेन। पूरी फिल्म में ट्रेन कई बार दिखाई देती है। शुरुआत में लगा कि शायद ये सिर्फ अलग अलग जगहों को दिखाने का एक तरीका है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है महसूस होने लगता है कि ट्रेन सिर्फ सफर का जरिया नहीं है बल्कि अलग अलग कहानियों को जोड़ने वाली एक खामोश कड़ी है। एक स्टेशन, दूसरा स्टेशन, एक लापता बच्चा, दूसरा परिवार, सबकी जिंदगियां जैसे एक ही पटरी पर चल रही हों। हो सकता है निर्देशक का इरादा कुछ और रहा हो, लेकिन मुझे ट्रेन इस फिल्म का एक ऐसा किरदार लगी जो बिना एक भी संवाद बोले पूरी कहानी को आपस में जोड़ती चली जाती है। शायद यही वजह है कि इस फिल्म में रेलवे स्टेशन सिर्फ लोकेशन बनकर नहीं रह जाते बल्कि कहानी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा महसूस होते हैं। और अब बात करते हैं सब इंस्पेक्टर अजीब की, जिनका किरदार रोशन मैथ्यू ने निभाया है। फिल्म की शुरुआत से ही हमें पता चल जाता है कि लापता बच्चों से उनका रिश्ता सिर्फ एक पुलिस अधिकारी का नहीं बल्कि बेहद निजी है। शायद यही वजह है कि जब अजीब किसी केस के पीछे पड़ते हैं तो वो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाते हुए नहीं दिखते, बल्कि ऐसा लगता है जैसे हर सुराग उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आया हो। प्रोबेशन अभी अभी पूरा हुआ है, करियर की शुरुआत है, फिर भी नियमों और औपचारिकताओं से पहले उनके लिए एक बच्चे की जान ज्यादा मायने रखती है। रोशन मैथ्यू ने इस बेचैनी को बहुत सादगी से निभाया है। बिना ऊंची आवाज, बिना ओवर एक्टिंग, सिर्फ आंखों और चेहरे के भावों से वो उस दर्द को महसूस करा देते हैं जो उनके किरदार के भीतर सालों से दबा हुआ है। यही वजह है कि अजीब का हर फैसला भावनाओं से जुड़ा हुआ लगता है, लेकिन कभी भी बनावटी या फिल्मी नहीं लगता। और शायद इसी कारण आप सिर्फ उनकी जांच नहीं देखते बल्कि उनके साथ उस दर्द और उम्मीद के सफर का हिस्सा बन जाते हैं। आजकल क्राइम थ्रिलर्स में हीरो को लार्जर देन लाइफ दिखाना ऑलमोस्ट कंपल्सरी हो गया है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ना स्लो मोशन एंट्री, ना इम्पॉसिबल एक्शन, ना अननेसेसरी पंच डायलॉग्स। बस एक पुलिस ऑफिसर जो थकता भी है, गलती भी करता है और हर केस को पर्सनली फील भी करता है। इस फिल्म की एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये किसी एक इंडस्ट्री वाली फिल्म लगती ही नहीं। स्टोरी टेलिंग में साउथ सिनेमा वाली सिंसेरिटी और इमोशनल डेप्थ है, लेकिन लोकेशंस, एटमॉस्फेयर और कुछ कैरेक्टर्स में महाराष्ट्र का फ्लेवर नेचुरली फील होता है। इसी वजह से मूवी का वर्ल्ड काफी ऑथेंटिक लगता है। ये टिपिकल कमर्शियल साउथ फिल्म भी नहीं और टिपिकल बॉलीवुड क्राइम थ्रिलर भी नहीं, अपनी एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करती है। फिल्म का दूसरा हिस्सा इसकी असली जान है। अगर पहला हिस्सा कई सवाल खड़े करता है तो दूसरा हिस्सा उन सवालों के पीछे छिपी भावनाओं को महसूस कराता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है वैसे वैसे सस्पेंस से ज्यादा इंसानी इमोशंस सामने आने लगते हैं। और आखिरी 30 मिनट्स वही है जहां ये फिल्म सबसे गहरा असर छोड़ती है। बिना किसी जबरदस्ती के ड्रामे के कुछ सीन्स ऐसे आते हैं जो आंखें नम कर देते हैं। क्लाइमैक्स शोर नहीं मचाता लेकिन सीधे दिल तक पहुंच जाता है। फिल्म खत्म होने के बाद भी उसके कई सीन्स और किरदार लंबे समय तक याद रह जाते हैं। फिल्म देखते समय तो आप इसकी कहानी के साथ चलते हैं, लेकिन जैसे ही याद आता है कि ये कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, पूरी फिल्म का मतलब ही बदल जाता है। तब ये सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं रह जाती बल्कि उन अनगिनत परिवारों की कहानी बन जाती है जिन्होंने शायद सच में ऐसा दर्द जिया होगा। कुछ कमियां भी हैं। हाँ, फिल्म परफेक्ट नहीं है। अगर आप हर 15 मिनट में ट्विस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पेशेंस टेस्ट हो सकता है और स्क्रीन प्ले थोड़ा और टाइट होता तो इम्पैक्ट और भी बड़ा हो सकता था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, मूवी अपनी फ्लॉज के बावजूद इमोशनल लेवल पर कनेक्ट कर लेती है और कई बार वही कनेक्शन परफेक्ट स्क्रीन प्ले से ज्यादा याद रह जाता है। मेरे लिए एक क्राइम थ्रिलर कम और एक इमोशनल जर्नी ज्यादा थी। ये फिल्म किलर से ज्यादा उन लोगों की बात करती है जो सालों बाद भी किसी अपने की राह देखते रहते हैं। शायद इसी वजह से मूवी खत्म होने के बाद भी इसका इफेक्ट कुछ देर तक साथ रहता है, बस एक सवाल छोड़कर जाती है। अगर किसी अपने के लौटने की उम्मीद कभी खत्म ही न हो तो क्या इंसान वाकई आगे बढ़ पाता है? आपको क्या लगा? और एक थ्रिलर थी या इमोशंस के थ्रू कहीं गई एक कहानी? कमेंट करके जरूर बताइए।